वो पशुपति पारस जिसने चिराग पासवान को कभी अपना रिश्तेदार मानने से मना कर दिया था, जिसे चिराग पासवान को हरदम हराने की होड़ लगी रहती थी, हरदम चिराग पासवान से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी और हर मौके पर चिराग से एक युद्ध हुआ करता था। वो पशुपति पारस के सुर जो हैं अब चिराग पासवान को लेकर के बदलने लगे हैं। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं? चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस ने बेटा शब्द का इस्तेमाल किया है और इस शब्द के इस्तेमाल के बाद चर्चा गलियारों में बहुत चीजों की तेज हो गई है। अब पूरी खबर क्या है? पशुपति पारस जो है क्यों चिराग पासवान को अपना बेटा कहने पर मजबूर हो गए हैं और किस चीज की चर्चा तेज हो गई है, ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए हम अब आपको बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान को पशुपति पारस ने बेटा क्यों कहा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि चिराग पासवान चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उनको दिया गया है। ये वही मंत्रालय है जो चिराग पासवान से पहले पशुपति पारस संभाल रहे थे। और इस पद को संभालने के लिए जैसे ही चिराग पासवान ने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद पशुपति पारस का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में वो जिक्र करते हैं कि केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अब आप समझ लीजिए कि वो पशुपति पारस जो कभी चिराग पासवान को अपना रिश्तेदार नहीं मानते थे, कभी चिराग पासवान से मिलना नहीं चाहते थे, कभी चिराग पासवान के कई बार फोन करने पर फोन नहीं उठाते थे, अब जो है चिराग पासवान को अपना बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं। मतलब ये कि चिराग पासवान जो है उनके लिए अपने बेटे से भी बड़े हो गए हैं। अब ये क्यों हुआ है? तो दरअसल चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के दरमियान ऐसा माहौल बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि एनडीए में अब अगर पशुपति पारस को रहना है तो चिराग पासवान के नीचे ही रहना पड़ेगा। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और एनडीए जैसे पशुपति पारस को इस बार साइड कर दी है लोकसभा चुनाव के समय, कहीं विधानसभा चुनाव में भी साइड न कर दे, इसलिए पशुपति पारस जो है चिराग पासवान से अपने रिश्ते को ठीक कर रहे हैं। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस की पार्टी का विलय जो है अब चिराग पासवान के पार्टी के रूप में हो जाएगा, उनके पार्टी के अंदर हो जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि खुद को मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान इतने मजबूत हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के बीच अपनी साख को इतना मजबूत कर लिए हैं कि पशुपति पारस जो हैं अब मजबूर हो गए हैं उनको अपना बेटा कहने के लिए। चिराग पासवान के मंत्रालय ग्रहण करने के तुरंत बाद पशुपति पारस जो है एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें चिराग पासवान को उन्होंने टैग किया और उनसे ये निवेदन भी किया कि हाजीपुर लोकसभा में या फिर उनके मंत्रालय के अधीन कई कार्य जो हैं उनके द्वारा क्रियान्वित किए गए थे, जिसको आगे बढ़ाने का उन्होंने निवेदन किया और ये कहा कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप उस कार्य को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये कि चिराग पासवान को वो मंत्री पद के लिए सिर्फ बधाई ही नहीं दिए, बल्कि उनसे ये निवेदन भी कर दिए कि उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए जितने कार्य किए हैं उन सब कार्यों को चिराग पासवान आगे बढ़ाए। आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ते जा रही है। चिराग पासवान ने एनडीए में अपने साख को मजबूत किया है और ये सिद्ध कर दिया है कि दलितों के नेता अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो चिराग पासवान है। कभी हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के दोनों आपस में लड़ जाते थे और पशुपति पारस जो है चिराग पासवान के सामने ये दावा ठोक देते थे कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हम ही लड़ेंगे और उस सीट पर चिराग पासवान बाजी मार गए और न सिर्फ बाजी मारे बल्कि चुनाव जीते और जीत करके केंद्र में मंत्री बन गए। इसके बाद से पशुपति पारस का कद जो है लगातार एनडीए में कम हुआ है और इस कारण से पशुपति पारस जो है अब चिराग को न सिर्फ अपनाने के लिए तैयार है बल्कि उनको अपना बड़ा बेटा मान रहे हैं। अब चिराग पासवान इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, चिराग पासवान जो है उनको अपना पाते हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा।